चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया है मुकेश दादी, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। सर, क्या कहेंगे आज किस बात को लेकर आपने? देखिए, कल जो गठबंधन ने एक प्रकार से दिल्ली में भ्रष्टाचार के लिए रैली जो की, मुझे लगता है ईडी गठबंधन की कुल मिला के ऐसी स्थिति हुई है कि न उगलते बन रही है न निगलते बन रही है। जो केजरीवाल पहले उनको पानी पी करके गाली निकालता था, रैली ख़त्म होने के बाद उन्होंने कहा कि ये गठबंधन की रैली है। आपके लोगों ने कहा भ्रष्टाचार के केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया उसके लिए रैली है। तो पूरे देश में एक प्रकार से ये गठबंधन, न इनकी कोई नीति है, न कोई नीयत है, न कोई नेता है, और हर जगह सीटों के विवाद को लेकर के महाराष्ट्र में इनकी नहीं बनी। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी का काम कर रही है। पंजाब में इनका कोई समझौता नहीं हो पाया। तो एक प्रकार से ये गठबंधन बिखर सा गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोटपुतली आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? कितनी बड़ी सभा होगी? कितने लोग होंगे? देखिए, कल एक ऐतिहासिक सभा कोटपुतली की धरा पे होगी और मुझे लगता है कि भूतन भविष्य जैसी सभा होगी। कितने लोगों की आशंका है? कितने लोग बीजेपी कर पाएगी? आशंका नहीं, मैंने कहा ना, एक ऐतिहासिक सभा होगी और ऐतिहासिक सभा में संख्या गिनी नहीं जाती। आप लोग आंकड़ा लगाइए। कांग्रेस लगातार कह रही है, वैसे तो ख़त्म सा मामला है मगर फिर भी कह रही है, कुछ लोग कह रहे हैं लगातार कांग्रेस के, कि इनके पास राम के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। किस मुद्दे पर चुनाव लड़े? देखिए, मैंने कहा ना कि पिछले 2014 के बाद से प्रधानमंत्री जी ने इस देश को विकास का एक नया मॉडल दिया है। तो प्रधानमंत्री जी के विकास का मॉडल, गरीब कल्याण की योजनाएं और देश के स्वाभिमान जगाने का काम, इन तीनों मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे। उसमें राम मंदिर भी है, धारा 370 भी है, गरीब कल्याण के काम के वो भी है, एक्सप्रेस हाईवे बनाए वो भी है, हर घर तक नल पहुंचाए वो भी है, हर घर तक बिजली पहुंचाए वो भी है। तमाम मुद्दों को लेकर के जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास में केवल जातिवाद के अलावा कोई मुद्दा बचा नहीं। विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये ईडी और सीबीआई के जरिए डरा कर धमका कर ये काम कर रहे हैं, इसलिए सब घबराए हुए हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूँ, जितने भी मुकदमे आज कोर्टों में चल रहे हैं भ्रष्टाचार के, 2014 से पहले आपने जितनी शिकायतें की, जितना विपक्ष के लोगों के ऊपर आक्रमण किया, आज अगर ईडी कार्रवाई कर रही है और प्रधानमंत्री जी ने जो एक स्वतंत्र एजेंसी उसको काम करने की छूट दे दी कि आप अपना काम करिए, और वो अगर काम कर रही है और उसमें अगर कोई लोग भ्रष्टाचार में गिरफ्तार होता है तो देश में न्यायपालिका व्यवस्था है, वो कोर्ट में जाए, जमानत कराए। क्यों नहीं मनीष सिसोदिया को जमानत हो पा रही? क्यों नहीं जैन साहब को जमानत हो पा रही? क्यों संजय सिंह को जमानत हो पा रही? क्यों नहीं बाकी लोगों को जमानत मिल पा रही? तो क्या कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग न्यायपालिका पे प्रश्नवाचक खड़ा कर रहे हैं कि न्यायपालिका न्याय नहीं कर रही? मुझे लगता है कि आप भ्रष्टाचार करोगे तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी? लोकसभा चुनाव अब की बार 400 पार। जिस प्रकार का चुनाव कैंपेन हमारा चल रहा है, जिस प्रकार की तैयारी चल रही है, निश्चित रूप से हम 400 सीट जीतेंगे। राजस्थान में 25 की 25 सीट जीतेंगे। ये थे हमारे साथ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादी, जिनके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल की, जो रैली थी दिल्ली में केजरीवाल के द्वारा जो की गई थी, तो उनके गठबंधन को लेकर उस पर इन्होंने निशाना साधते हुए ये कहा है कि उनका कहीं भी गठजोड़ नहीं हो पाया है। चाहे दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें, तो हर जगह से उनका गठबंधन किसी काम का नहीं है। और अगर आप साफ सुथरे हैं तो आप कोर्ट में अपनी जमानत करवाइए, इस तरीके से उन्होंने कहा लगातार। और अब की बार 400 पार ये बीजेपी का दाव है, लगातार कहना है। तो देखते रहें ऐसे ही देश विदेश की खबरें हम दिखाते रहेंगे आपको। महानगर टाइम्स के साथ मैं सुभाष बैरवा, जयपुर।